नमस्कार मित्रों। हर वर्ष जो पुष्य नक्षत्र आता है, प्रति महीना लगभग एक पुष्य नक्षत्र पड़ता है। कभी कभी एक दिन रहता है और कभी कभी वह 2 दिन भी चलता है। 2 दिन यानी आधा दिन इसमें और आधा दिन उसमें। कभी कभी रात्रि रात्रि में निकल जाता है। परंतु दिसंबर मास में यह पुष्य नक्षत्र जो पड़ रहा है वह एक दिन यानी सोमवार के दिन लगेगा वो, और मंगलवार को समाप्त होगा। परंतु सुबह और शाम 2 वक्त साधना के लिए आपको मिलेंगी और पूरा रात्रि भी आपको साधना के लिए मिलेगा। अब आपको जो भी मंत्र या जो भी तंत्र या फिर कोई जड़ी बूटी सिद्ध करना है तो आप सोमवार की रात्रि में सिद्ध कर सकते हैं। जो लोग सोमवार की रात्रि में सिद्ध करेंगे वह रविवार को उसे निमंत्रित करके आएंगे और उसे सोमवार को उखाड़ कर लाएंगे, फिर उसकी पूजा पाठ करेंगे। यह क्रिया आप शाम को करें सोमवार के दिन, क्योंकि सोमवार का सुबह थोड़ा देर में लगेगा। यानी सोमवार को 8 तारीख होगी तो 8 तारीख को 9:09 से लगेगा, तो यानी अर्ली मॉर्निंग नहीं कर पाएंगे, फिर आपको छाया में लाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप उस जड़ी बूटी को शाम को लाइए सूरज छिपने के बाद, और शाम को उसे पूजा करके शुद्ध तरीके से साधना करके सामने उसे सिद्ध कर लें। सिद्ध करने का तरीका वही है जो हर वीडियो में बताया है। यानी आप जल ले जाएं, चावल ले जाएं, हल्दी ले जाएं और यह कार्य एक दिन पहले करें। अब इसमें क्या क्या आप सिद्ध कर सकते हैं? अपामार की जड़, काले धतूरे की जड़, और अगर आपको मिलती है तो कहीं भी गुंजा की जड़ भी ले सकते हैं। काला धतूरा भी होता है, सहदेई को भी सिद्ध कर सकते हैं। इस प्रकार से यह जड़ हो गई। और अगर आपको कोई बांधा मिलता है तो बांधा भी सिद्ध कर सकते हैं। और यदि आपको जड़ किसी गूलर की लानी हो, गूलर की जड़ को भी आप सिद्ध कर सकते हैं, वह धन संबंधी कार्यों में आती है। इसके अलावा जो मंत्र आपको धन के लिए, वशीकरण के लिए या किसी और कार्य के लिए सिद्ध करना है तो उन मंत्रों को केवल उस दिन, यानी जिस दिन हमारा पुष्य नक्षत्र रात्रि में पड़ रहा है, तो रात्रि में आप सिद्ध करके उन्हें तैयार कर ले। फिर एक माला रोजाना आपको जाप करनी है। पुष्य नक्षत्र में कम से कम 11 और 21, या तो 11 या 21 माला का जाप आपको करना होगा। उसके बाद थोड़ा हवन कर दे एक माला का, तो वह मंत्र आपका लगभग सिद्ध माना जाएगा। और फिर एक माला जाप करें तो उस मंत्र का चमत्कार आपको दिखाई पड़ेगा। अब यह सोमवार की 8 तारीख को दिसंबर मास में पुष्य नक्षत्र शुरू होगा 9:09 से, और 9 तारीख को मंगलवार को सुबह समाप्त होगा 8:21 तक। यह समय आपको ध्यान रखना है। सुबह अगर कोई चीज आप सिद्ध कर रहे हैं तो आपको जल्दी उठकर नहा धोकर उस जड़ी को लाना होगा, क्योंकि समय रात्रि बड़ी हो रही है और दिन छोटा हो रहा है, तो हो सकता है आप सवेरे ना जा पाए। अगर जा सकते हैं तो जल्दी नहाकर आप उस जड़ी बूटी को लाएंगे और उसे सिद्धि के लिए बैठ जाएंगे। फिर चाहे सूरज निकल जाए उससे कोई मतलब नहीं, पर आपका 8:21 तक ही पूरा हो जाना चाहिए। इससे अच्छा है कि आप 8 तारीख की रात्रि में करें, क्योंकि 9 तारीख को 8:21 पर समाप्त होगा तो पुष्य नक्षत्र निकल जाएगा। इससे अच्छा है कि आप 8 तारीख को शाम को रात्रि को करें
और सुबह तक कर सकते हैं। यानी रात्रि में कोई फिर ऐसी बाधा नहीं आएगी कि समाप्त हो जाएगा। इसका समय हम आपको यहां डाले दे रहे हैं, यह समय आप देख लीजिए और जो भी मंत्र आप सिद्ध करना चाहें उस मंत्र का चुनाव कर लीजिए और अगर याद नहीं होता है तो किसी पेपर पर मोटा मोटा लिख लीजिए, फिर 10-5 बार उसे पहले पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, फिर आप उसकी साधना करें। विधिवत आपको निमंत्रित करके आना है, पीछे पलट कर नहीं देखना है, उससे प्रार्थना करना है कि हे वनस्पति देव, हम आपको निमंत्रित करके जा रहे हैं और कल आपको लेकर जाएंगे, ऐसा बोलकर जाएं और पानी थोड़ा ज्यादा डालकर आए जिससे वह आसानी से उखड़ सके। उसे उखाड़ कर ले आइए और लाकर अपने मंदिर में रखना है। पहले धो लें जल से, फिर दूध से, फिर गंगा जल से, फिर उसकी पूजा करें। पूजा विधिवत करें, दीपक जला लें, अगरबत्ती जला लें, हल्दी चंदन जो भी आप लगाना चाहें लगाएं, किसी प्लेट में रख के सामने, फिर उस मंत्र का जिसे आप सिद्ध करना चाहते हैं उस मंत्र को आप सामने पढ़ें तो वह जड़ी बूटी आपकी सिद्ध होगी। जैसे ज्यादातर ओंगा यानी अपामार्ग की जड़ को वशीकरण के लिए सिद्ध करते हैं, तो आप वशीकरण के लिए इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जड़ी बूटी को वहां रखने दीजिए। वैसे बहुत सारे रोग दोष और कई प्रकार के वशीकरण में वह कार्य करती है। इसी तरह गुंजा भी करती है और काला धतूरा, सफेद आंकड़ा और गुंजा तीनों की जड़ आप सिद्ध कर लेते हैं एक ही दिन में। पूजा करके रख लीजिए, फिर आप अपने जितने मंत्र हैं उन सब का जाप कर लीजिए तो वह आप ताबीज बना सकते हैं। अगर ताबीज नहीं बनाना है तो किसी लाल कपड़े में बांध कर रख दीजिए अपने मंदिर में, तो वह जड़ी आपका काम करेगी। सुख, शांति, समृद्धि, धन, वैभव और बाधाओं को काटने वाली यह जड़ियां तीनों की तीनों काम करेंगी। मित्रों, आप निश्चिंत होकर सावधानी पूर्वक और बड़ा संयम में रहकर यह कार्य करें। कोई मन में विचार गलत ना लाएं, ना कोई फालतू की बात सोचें। हम उन सभी साधकों से आग्रह करते हैं कि जो भी साधक कोई भी साधना करना चाहता है वह विधिवत गुरु दीक्षा लेकर गुरु मंत्र से अपना सभी मंत्रों का जाप करे, तभी मंत्र की सिद्धि संभव हो सकती है। गुरु मंत्र का जाप और गणेश ही ध्यान करने से बाद ही किसी मंत्र का विधिवत ध्यान करें। गुरु दीक्षा के लिए हमारे इस नंबर व्हाट्सएप पर हमारा नंबर है 9506223236 पर संपर्क करें या हमें फ़ोन कर सकते हैं। मित्रों, आपका और आपके घर परिवार का मंगल हो, कल्याण हो। हर महीने इस पुष्य नक्षत्र का लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। पुष्य नक्षत्र में देखिए और सिद्धि करिए। पहले से उन जड़ी पौधे बांधा मंत्रों का आप चयन करके रखें और फिर आप उसे सिद्ध करें। आपका कल्याण हो।